तो भाई बिग बॉस के मेकर्स ने आज एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो बड़े किसी यूट्यूबर को या फिर किसी बड़े सोशल मीडिया स्टार को अपने शो में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो उनके शो तक आ सके, जिसकी बदौलत बिग बॉस के शो को अच्छी टीआरपी मिल जाएगी, अच्छी व्यूवरशिप आ जाएगी। इसके अलावा उस कंटेस्टेंट से और कोई भी मतलब बिग बॉस वालों को नहीं है। जब उनका मन करेगा, उनका मतलब जब उस कंटेस्टेंट से निकल जाएगा, उस दिन वो किसी भी तरीके से कोई भी पैंतरा आजमा कर उसको शो से बेदखल कर देंगे। उसको किसी भी तरीके से अपनी ऑडियंस को घर के अंदर लाकर, ऑडियंस कौन, ऑडियंस के नाम पर अपने बिग बॉस के क्रू मेंबर्स, उन्हीं लोगों से वोटिंग करवाई जाती है जिनको शो से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो वहां पर काम करने के लिए आते हैं, उनको किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए पेड ऑडियंस के तौर पर घर में लाते हैं और उन्हीं से जो है वोटिंग करवा कर उस कंटेस्टेंट को निकलवा दिया जाता है। क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को क्या चाहिए था, मृदुल के नाम पर जो टीआरपी चाहिए थी, जो व्यूवरशिप चाहिए थी, वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब केवल एक महीने का शो बचा है। लास्ट के हफ्तों में तो आपको पता ही है कि घर के अंदर जो बाकी बचे कंटेस्टेंट हैं उनकी भी ऑडियंस बन चुकी है। क्योंकि मेन इनका मोटिव क्या होता है कि शुरू में किसी बड़े नाम को ले आओ ताकि उनकी ऑडियंस जो है पहले हफ्ते से ही जो है बिग बॉस के शो को एक अच्छी टीआरपी देना शुरू कर दे। यही सेम चीज जो है बिग बॉस ओटीटी 2 में जो है फुकरा इंसान वगैरह इन लोगों के साथ में हुई थी। एलविश यादव तक को निकालने की इनकी प्लानिंग थी। उसको डिमोटिवेट किया था, उसको डांटा फटकाया गया था, उसके कैरेक्टर पे जो है ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए थे, उसको रुलाया गया था, उसकी मम्मी से वीडियो कॉल करवाया गया था, उसको डिमोटिवेट करने का पूरा प्रबंध किया था। लेकिन इसके बावजूद एल्विस की ऑडियंस ने जो है लास्ट तक उसका साथ नहीं छोड़ा और मजबूरन घुटने टेकने पड़े बिग बॉस के मेकर्स को। क्योंकि उस सीजन में कोई बड़ा टीवी सितारा या कोई बिग बॉस का फेवरेट नहीं था ना, तो ऑडियंस को मजबूरी में जो है, सॉरी, एल्विस को जो मजबूरी में जो है ट्रॉफी पकड़वानी पड़ी। और इसी तरीके से कुछ मृदुल तिवारी के साथ में हुआ है। मृदुल तिवारी को शो में लेकर आए, उसकी ऑडियंस को जो है अपने शो से कनेक्ट करवाया। जब अच्छा खासा इंटरेस्ट आ गया, भैया एक चीज बताइए, मृदुल तिवारी के गेम में आजकल क्या कमी थी? इन दिनों तो मृदुल तिवारी बहुत अच्छा गेम खेल रहा था ना। इन दिनों तो आपको भी शिकायत नहीं थी कि भैया इसका गेम अब खेल नहीं पा रहे? क्या मालती चेहर से भी कम मतलब जो है वीक था मृदुल तिवारी? क्या कुनिका से भी वीक था मृदुल तिवारी? कुनिका का क्या गेम है, एक चीज बताइए, शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक किचन के अलावा उसका कोई पर्सनल मुद्दा होता नहीं है, किचन के झगड़ों के अलावा और कोई काम होते नहीं है उसके। फिर भी उसको बचाने में मेकर्स ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। बिना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग के जो है उसको कभी एविक्शन से प्रोटेक्शन करके बचा लिया जाता है, कभी जो है जब जब वो नॉमिनेशन में आती है तब तब एविक्शन ही रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा मालती चेहर को रखा हुआ है भाई। मालती क्या तीर उखाड़ रही है बिग बॉस के घर में? अभी आई है लेकिन उसने क्या तीर उखाड़ दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके चहेते अमाल मलिक की बाहर से अच्छी दोस्त है। तो इस वजह से उन लोगों को रखा हुआ है। जबकि मृदुल तिवारी की इतनी ऑडियंस है, वो सब लोग देख रहे हैं, उनकी वजह से जो है बिग बॉस के शो को अच्छी टीआरपी मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस ने जो है मृदुल तिवारी से जब मतलब निकल गया तो उसको उखाड़ फेंका बिग बॉस के घर से। फाइनली सोशल मीडिया पर जो है बिग बॉस के ऊपर, मेकर्स के ऊपर जो है इसके मृदुल तिवारी के जो फैंस हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर जहां पर मृदुल तिवारी के एविक्शन की खबर है वहां पर कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, ट्विटर पर पोस्ट चेक कर लीजिए। मृदुल तिवारी को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी वो एविक्ट हो चुका है, उसके बावजूद जो है मृदुल तिवारी को लेकर जो है जनता भड़की हुई है। ऑडियंस का गुस्सा दिख रहा है कमेंट सेक्शन में कि भैया कितनी ज्यादा गुस्सा है, लोगों ने बाइकआउट करने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्या इन सारी चीजों से बिग बॉस के मेकर्स को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई कंटेस्टेंट के साथ में ऐसा हुआ है। हर सीजन होता है, ऐसा आया है जब जब लोगों ने जिस जिस सदस्य को चाहा है, जिस जिस कंटेस्टेंट को जनता ने चाहा है जो कि बिग बॉस के मेकर्स का फेवरेट नहीं होता, उसको मेकर्स इसी तरीके से जो है अपनी तरफ से कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके निकाल देते हैं। या तो घर वालों से वोटिंग करवाएंगे या फिर जो है अपनी खुद की एक ऑडियंस लेके आएंगे, पेड ऑडियंस बोलते हैं जिसको। जो शो में काम करते हैं ना क्रू मेंबर्स, उन्हीं को ऑडियंस के तौर पर लाते हैं बिग बॉस के घर में, उन्हीं से वोटिंग करवाते हैं, उन्हीं को बता दिया जाता है कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चीज सारी समझा दी जाती है और इस तरीके से जो है एक फिक्स एलिमिनेशन करवा दिया जाता है। और वैसे तो बिग बॉस के मेकर्स बहुत कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि भाई बिग बॉस की बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत ज्यादा व्यूवरशिप है बिग बॉस की, मेरे फैंस बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस के खुद के इतने ज्यादा फैंस हैं, इतने सालों से चला रहा है। भाई अगर ऐसा ही है तो मैं फिर से ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही है वाकई, तो फिर कॉमनर्स को क्यों नहीं लेके आते यार? आप लोग यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स को क्यों लेके आते हैं ताकि अच्छी व्यूअरशिप मिल सके? क्योंकि कॉमनर्स को कौन देखना चाहेगा भाई? जिनको कोई जानता ही नहीं है उनको क्यों देखेंगे? हम तो उन्हीं को देखेंगे ना जिनको हम बाहर से जानते हैं, उन्हीं की पर्सनल लाइफ देखना चाहेंगे कि भाई आज मृदुल तिवारी अपने वीडियोज में ऐसा दिखता है लेकिन असल लाइफ में वो कैसा है, असल लाइफ में उसका कैरेक्टर कैसा है, वो डेली रूटीन उसका कैसा है।
वो सारी चीज़ें देखने के लिए तो आते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कॉमनर्स रोड से चलते हुए किसी को भी उठा लाएँगे। क्या उनका गेम आप देखना चाहेंगे? जिनको आप जानते ही नहीं हो, कभी देखा ही नहीं है, जिनका कभी आपने नाम नहीं सुना है, क्या उन लोगों से टीआरपी आ पाएगी बिग बॉस के शो को? नहीं आ पाएगी कभी भी, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स जानबूझ के ऐसा करते हैं, बड़े सोशल मीडिया स्टार्स को, यूट्यूबर्स को लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक साथ इतने ज़्यादा लोग 20-20, 30-30 मिलियन हर किसी के फॉलोअर्स होते हैं, उन लोगों को लेके आया जाता है ताकि इतनी ऑडियंस तो जो है बिग बॉस के शो को देखने के लिए आए। जबकि असल बात तो ये है कि बिग बॉस की खुद की कोई ऑडियंस नहीं होती है। ऑडियंस होती है घर के अंदर आने वाले इन कंटेस्टेंट की, जिन्होंने सालों मेहनत करने के बाद में अपनी खुद की जनता बनाई है। बिग बॉस का क्या है, ये तो एक शो है भाई, इसमें तो कोई भी आ सकता है ना। तो कॉमनर्स को लाकर क्यों नहीं करवा सकते आप बिग बॉस का शो, चलाकर दिखाइए फिर कॉमनर्स के बदौलत कि कैसा चलता है आपका गेम। कुल मिला के बात यह है कि मृदुल तिवारी को जब मतलब निकल गया, खा लिया पी लिया अच्छे तरीके से, उसको जितना जो है उससे कंटेंट निकलवाना था निकलवा लिया, उससे जितनी टीआरपी गेन करनी थी बिग बॉस ने ले ली, व्यूअरशिप जितनी लेनी थी सारी चीज़ें ले ली। और अब जब बिग बॉस के मेकर्स का मतलब निकल गया, शो में बाकी बचे कंटेस्टेंट के भी जो है ऑडियंस बन गई, उनके ऑडियंस ने थोड़ी बहुत टीआरपी देना शुरू कर दिया, तो भैया मृदुल को निकालना जो है सबसे आसान तरीका सोचा कि भैया लाइव वोटिंग करवाते हैं, घर के अंदर ऑडियंस लाते हैं और उसको निकलवा देते हैं। क्योंकि देखो नॉमिनेशन में आता है तो जाहिर सी बात है कि मृदुल तिवारी को किसी भी कीमत पर बिग बॉस के मेकर्स चाहकर भी नहीं निकाल पाते। क्योंकि मृदुल की अगर आज वोटिंग करवा ली जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो इतनी ऑडियंस तो है कि वो बाकी कंटेस्टेंट को मात दे सके, मृदुल की वोटिंग एक तरफा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ बिग बॉस के मेकर्स को कतई नहीं सुहाती, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स चाहते ही नहीं है कि मृदुल तिवारी जो है टॉप 5 में जाए। वो तो उसको इसी समय निकालना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाकर तो फिर ये सारी चीज़ें करना जो है इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, फिर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अभी जो है मालती कुनिका जैसे कंटेस्टेंट को घर में रखते हुए ऑडियंस, लाइव ऑडियंस का बहाना बनाते हुए जो है उसको निकलवा दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।